मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग का जब फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो अगर आप लोग भी इंजीनियर वगैरह हैं, आप लोगों को पता होगा जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई होती है, इफ इनफैक्ट पूरे 4 साल में हमेशा ना कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको कभी कभी ओपन इलेक्टिव कहते हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्स फील कराते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में मेरे एक सब्जेक्ट था वैल्यू एजुकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मुझे फिलोसफी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, आई लव इट। सो हमारे एंथनी सर थे एंड काफ़ी अच्छी बातें करते थे, बाकी सब लोग क्लास में ध्यान देते, बट वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स फिलोसफी, तो मैं बड़ा ध्यान देता था। उन्होंने एक चीज़ बोली थी एंड मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है एक्चुअली, मुझे बहुत चीज़ याद रहती है। सो वो मुझे अभी भी याद है कि अब मैं तब भी सोचता था कि लेकिन अब मैं शायद उस चीज़ को समझ सकता हूँ। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी और उन्होंने ये कहा था कि डाइटीज, गॉड्स, एंजल्स, परियाँ, फरिश्ते एंड जितने भी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स बनाया है, दे आर जेलस ऑफ अस, दे एनवी ह्यूमन लाइफ। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा ना कि जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, देवता हैं, ये हम ह्यूमन से क्यों जेलस करेंगे? तो हमें कंट्रोल करते हैं, ये तो हमें कुछ भी कभी भी खत्म कर सकते हैं, हमें कभी भी पैदा करा सकते हैं, कुछ भी हमारे लिए बदल सकते हैं। तो ये मुझसे या फिर हमारी लाइफ से क्यों जेलस फील करेंगे? मैं तो यहाँ पे बैठ के इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एग्जाम्स है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हमसे जेलस क्यों फील करेंगे? तो एक्चुअली यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ह्यूमन लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं इस कहानी पे वापस आऊंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाते एंड वो गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए ऐड भी किया गया था एंड सर का पढ़ाने का मतलब भी यही था कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है, जो हमारा शरीर है, ये गिफ्ट है और इसको हमको अच्छे से एम्ब्रेस करके आगे बढ़ना चाहिए। उसका हम दुरुपयोग करते हैं अक्सर, और फिर एनवायरनमेंट भी ऐसा हो चुका है। बट अब कहानी में वापस आते हैं। तो सर से सबने पूछा कि मतलब जो ऊपर वाले हैं, जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, देवी देवता है, फरिश्ते हैं, ये हमसे जेलस क्यों फील करेंगे? पर ये हमसे क्यों जेलस फील करेंगे? ये तो मतलब ये तो ऑपोजिट हो गया, बल्कि हमें इनसे जेलस फील करना चाहिए। तो उन्हें एक बड़ी कमाल की चीज बताई थी। उन्हें बोलता कि सिर्फ हम ही लोग हैं जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जीते हैं या फिर इस फिजिकल मेटा वर्ल्ड में जीते हैं। अब चाहे हम सिमुलेशन में, फिर जैसे भी हो, हम ये आसपास की चीजें ये फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जो गॉड्स हैं, फिर जो देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, इनके पास शरीर नहीं होता है, ये सिर्फ आत्मा, ये सिर्फ सोल है, फिजिकल बॉडी नहीं है इनके पास। तो सांस लेना या फिर कुछ खाना खाना, पानी पीना और जो बाकी प्लेजर्स होते हैं लाइफ को, वो नहीं जी सकते वो। देखिए, अगर हर जगह ही खुशियां होंगी तो खुशियों की वैल्यू नहीं रहेगी, सब कुछ एब्सोल्यूट हो जाएगा। इमेजिन करिए कि एक दुनिया है जहाँ पे हर चीज नॉर्मल चल रही है, लोग वहाँ पे जिंदगी में बोर होने लगेंगे, वो खुशी भी उनको बोर करने लगी। आप मान लीजिए आप चाहते हैं आपको रोल्स रॉयस कार खरीदनी है, आपके पास मल्टीपल रोल्स रॉयस कार है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हजारों रोल्स रॉयस कार है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एक कार खराब हो जाती है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, कुछ काम ही नहीं बन रहा है आपकी लाइफ में, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो बहुत ही डिप्रेसिंग वर्ल्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे संसार में कुछ इस तरीके से संसार बनाया है कि सब कुछ बराबर का है, खुशियां भी, दुख भी, हैप्पीनेस, सैडनेस। क्योंकि सैडनेस नहीं होगी तो हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी तो जीने का कुछ मकसद नहीं रहेगा, कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 2 कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की है, उसका नाम प्रिया है। वो ना मेट्रो से अपने ऑफिस जाती है और होता क्या है कि एक दिन उसके मेट्रो, आपको पता होगा अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो एयरपोर्ट लाइन की जो एक्सप्रेस होती है ना, वो 10 मिनट या फिर 20 मिनट के बाद एक आती है और 10-20 मिनट में ना बहुत फर्क पड़ जाता है। आपको ऑफिस पहुंचना है, लेट पहुंचना है, या फिर कितने बजे पहुंचना है, लेट हो जाती है वो। तो होता ये है कि एकदम लेट हो जाती है एंड फिर वो अगली मेट्रो में बोर्ड करती है। वहीं पे उसको सावन नाम का एक आदमी मिलता है, उससे उसकी दोस्ती होती है और वो बताता है सावन कि वो इस कंपनी में काम करता है और वो इस पोजीशन पे एंड वो भी किसी को हायर करना चाह रहे हैं। अक्सर हायरिंग मैनेजर्स ऐसी ही बातें करते हैं। एंड जो प्रिया होती है वो कहती है कि मैं भी इस काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो सावन कहता है कि आप हमारी कंपनी में ट्राई करो। एंड वो उस दिन ऑफिस लेट पहुंचती है, बट उसके दिमाग में बात रहती है सावन की। सावन अपना कार्ड नंबर दे भी देता, वो इंटरव्यूज देती है एंड उसको अच्छा पैकेज मिलता है, वो अच्छी जगह पहुंच भी जाती है एंड सावन उसको पर्सनली जानते भी, तो रिकमेंडेशन भी दे देते हैं वो। इस तरीके से प्रिया की लाइफ फॉर एवर के लिए चेंज हो जाती है। वहीं पे अगर वो ऑफिस सही टाइम पे पहुंच जाती है, वो सावन से नहीं मिल पाती। तो क्या ये डेस्टिनी थी या कोइंसिडेंस? अगली कहानी पढ़ते हैं। सैम नाम का एक आदमी है और वो गांव में रहता है, और बहुत पहले ही कहानी है, 200-300 साल
400 साल पुरानी कहानी है। वो खेती बाड़ी करता है, कहता है कि इस बार मैं इतनी बढ़िया खेती करूँ, इतनी मेहनत करूँगा कि इतने बढ़िया बढ़िया खाना उगेगा, इतने बढ़िया वेजिटेबल्स उगेंगे कि मैं इनको बेचने जाऊँगा तो काफ़ी भारी रकम हमें मिलेगी, अच्छा खासा मुनाफा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। पर उसकी मेहनत में पानी पड़ जाता है। उस साल बारिश होती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो भी सब्जियाँ उगाई थी सब खराब हो जाती हैं, उग नहीं पाती और उससे बहुत नुकसान होता है। बट जीना तो है, जिंदगी तो है ही। अगले साल अब वो इतना डिसअपॉइंटेड था, सोचता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगा, क्योंकि हर बार ऐसी होता है कि मैं मेहनत करता हूँ, कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो एनीवे अगर ज़्यादा मेहनत करी तो ज़्यादा बुरा लगेगा कि अगर पानी नहीं आया तो, इससे कम मेहनत करते हैं। क्योंकि होता ही है कि उस साल बारिश अच्छी होती है और जो भी उसने वेजिटेबल्स उगाई थी, अब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पिछले साल वेजिटेबल्स की कमी पड़ गई थी कि वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा, जो कि शायद उसकी पिछले साल 100 रुपये की सब्जी बिकती, आज वो 300-400 रुपये की बिक रही है। तो पिछले साल का जो कवर अप तो हुआ ही, इस साल का भी प्रॉफिट हुआ ना, आने वाले भी सालों का प्रॉफिट उसको मिला। तो क्या ये भी डेस्टिनी थी, कोइंसिडेंस? क्योंकि हार्ड वर्क पे काम किया नहीं। ऐसी मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हम सोचते हैं इतनी मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो काम ही नहीं आता। और जब आप एफर्ट डालते ही नहीं है तब वो काम होता है। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है, एग्जाम्स में भी होता था मेरे साथ। मैं पढ़ाई वढ़ाई करके गया, एग्जाम से टफ आया, नहीं हो पाया क्लियर। फिर पढ़ाई कुछ खास की नहीं, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा मैथ का एग्जाम था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का। जब पढ़ाई की नहीं तो मेरे नंबर अच्छे आ गए। तो क्या ये ऑलरेडी सब कुछ तय है? क्या डेस्टिनी है? क्या सब कुछ तय है? डेस्टिनी को ना मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि देखिए, अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है किसी इंसान की? डेस्टिनी तो तय है सबकी। अब आप कहेंगे हार्ड वर्क होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, गेटिंग टू योर पॉइंट। लेकिन डेस्टिनी सबकी तय है, आपकी, मेरी, हर इंसान की डेस्टिनी तय है। और वो क्या है? डेथ। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। हर किसी की मंजिल एक ही जगह पे जाकर रुक जाएगी। इस मानव शरीर में है, इसको भी हमको एक ना एक दिन त्यागना है। और ये जिंदगी का कड़वा सच है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके साथ सेम होता है, कोई अलग नहीं है। हर किसी को जाना है इस दुनिया से एक ना एक दिन, इस शरीर को छोड़ के। तो अल्टीमेट जो डेस्टिनी है वो तो डेथ ही है, इसको तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। अब डेस्टिनी को हम एक घर की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आज आप ऑफिस से निकल रहे हैं, आप कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी निकल रहे हैं और आपका घर है कुछ 3-4 किलोमीटर। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप सोचते हैं कि मैं कैब ले लेता हूँ, कैब ले लेती हूँ। थोड़े कम है तो ऑटो वगैरह, या फिर अगर साइकिल से आते तो अलग चीज़ है। अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं है और स्कूल की बस छूट गई, कॉलेज की बस छूट गई है, तो आप पैदल चल के जाएंगे। लेकिन आप घर तो पहुँचेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मैं घर ही जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगी, यहीं पर रहूँगा, ऐसा नहीं है ना। घर तो आप पहुँचेंगे। तो वो जो जर्नी है हमारी घर तक पहुँचने की, इसी को हम लाइफ कहते हैं। तो हमारी जो जिंदगी है यही लाइफ है। क्योंकि डेस्टिनी तो मैंने आपको बता दिया, अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, हमें एक ना एक दिन जाना ही है। अब इसी जर्नी का हम पार्ट है। जो जर्नी आप शायद कैब से, साइकिल से, पैदल से कवर करते, वो डेस्टिनी हम इस तरह के जी रहे हैं। आप कितना भी पैसा कमा लें, सब कमाना चाहिए, मैं भी मटेरियलिस्टिक हूँ, हर किसी को कमाना है, खुशियाँ जीनी है, जर्नी अच्छी होनी चाहिए ना। लेकिन जाना तो है ही एक ना एक दिन। एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिया की और सैम की। यहाँ पे कभी भी क्या होता है हमारी जिंदगी में ना कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ चाहते थे, वो नहीं हो पाया उस टाइम पे, लेकिन बाद में कुछ और भी बेटर तरीके से चीज़ हो गई, राइट टाइम एट द राइट प्लेस। एंड हम कहते हैं क्या कोइंसिडेंस था। मुझे किसी ने कहा था कि कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, सब कुछ सही होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, डेस्टिनी होती है। और बस हम ह्यूमन शायद उनको समझ नहीं सकते, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस था। वरना हर किसी इंसान से मिलना ये डेस्टिनी है। हमारी सांसें कितनी हैं ये भी डेस्टिनी है। वी हैव नंबर ऑफ ब्रेथ्स, हम उतनी ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। आप वेंटिलेटर पर लिटा दीजिए किसी इंसान को, उसका भी तय है कि इतने सांसें तक ही ले पाएगा। उसके बाद इंसान को एक ना एक बार तो जाना ही है। तो डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जर्नी ही है जो कि यहाँ पे जीने के लिए आया। और जैसे मैं आपको बताया, खुशियाँ और दुख बराबर के हैं। आप लाइफ में कितने भी प्लानिंग कर रहे हो ना, लाइफ के हमेशा खुद के कुछ प्लान्स होते हैं। आई एम श्योर कि 2020 में, 2021 में, 2022 में लोगों के बहुत सारे प्लान्स थे जो वो करना चाहते थे, अमल करना चाहते थे, अमेंड करना चाहते थे, लेकिन हो पाए वो पैंडेमिक आ गया, नहीं कर पाए। और उसी बीच में, उसी पैंडेमिक में बहुत से ऐसे कपल्स जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, जॉब छोड़िया, एंड वो अभी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने अपना कुछ बिजनेस शुरू किया, कंटेंट क्रिएटर्स है कितने सारे जो बहुत आगे बढ़ गए। ये भी डेस्टिनी का पार्ट था। उसी डेस्टिनी ने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया, कुछ लोगों को पीछे कराया, कुछ लोगों को सफर कराया और कुछ लोगों को खुश कराया। तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड,
वो कहते ना, तो दुनिया तो एक रंगमंच है और हम तो बस ऊपर वाली कठपुतली है। हम कठपुतली हैं। लेकिन हाँ, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। अगले 1 मिनट बाद का ही मोमेंट नहीं है, और जो मोमेंट बीत गया वो तो एनीवे हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्शियसली कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं। अब उसका रिजल्ट मिलना ना मिलना 50-50 है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो शायद कंफर्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी है तो वह एनीवे मिलेगा। सो द थिंग इज कि हमको नहीं पता एट द एंड हमारे साथ क्या होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। बट इस बीच में बस हम ये कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं चीज़ों का। काम कर गई तो ठीक, नहीं करी तो कुछ और बेटर होने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि डेस्टिनी फिक्स्ड है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मजा आया। अपने थॉट्स प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करिए। एंड काफी लंबे टाइम के बाद मैंने वीडियो डाली है, कुछ हो गया था रीजन, इसलिए नहीं डाल पाया था, वरना आपको पता है मैं बहुत जल्दी वीडियो डालता हूँ। बट एनीवे, अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो यहाँ पे भी आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।